केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपको पता होगा कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल होता क्या है। पीरियोडिक टेबल आप वैसे छोटे क्लासेस में पढ़ते आए होंगे, पर थोड़ा सा उसको ज्यादा ब्रॉड करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। पीरियोडिक टेबल इज व्हाट, इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। चार्ट में, इस टेबल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स को, आवाज सही आ रहा है बेटा, आवाज और पिक्चर वगैरह सही है, कोई इशू तो नहीं, बताएं तो मैं आगे जाऊं। हाल क्लियर है? ओके बेटा, ओके ओके, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, सिस्टमेटिक वे है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का। किसकी फॉर्म में भाई, फॉर्म कौन सी है, दो है, ग्रुप होता है, ठीक है, और ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम। यानी आप ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं ये ग्रुप है, आप लेफ्ट से जो राइट जाएंगे ये क्या होगा, ये पीरियड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पीरियड होगा। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करते हैं तीन बेसिस पे, तीन चीजें हैं जिसकी बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी जिस चीज पे ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, जो एलिमेंट्स अरेंज किए हमने, वो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दूसरी जो बात है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो तीन बिना पे होते हैं। वन इज द एटॉमिक नंबर, वन इज द एटॉमिक नंबर, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज द प्रॉपर्टी। तो इन तीन चीजों के बेसिस पे, इन तीन चीजों की बेसिस पे, इन तीन चीजों की बेसिस पे एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं, और उसके बाद क्या बनती है, पीरियोडिक टेबल बनती है। सो पीरियोडिक टेबल इज, सो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। सर डोर क्लोज कर दो। पीरियोडिक टेबल, the systematic, the systematic arrangement of elements, arrangement of elements in form of groups and periods, groups and periods, based on, किस चीज पे बेस हो, बेस्ड ऑन तीन चीजें मैंने आपको बताई। व्हाट, दैट नंबर वन एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है, उस बेसिस पे एलिमेंट क्लासिफाई किए हुए हमने। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हेल्प करेगी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड मालूम करने के लिए। कैसे, हम देखते हैं। ठीक है, नंबर थ्री, प्रॉपर्टीज। नंबर थ्री, प्रॉपर्टीज। तो कहीं कहीं पे आपको प्रॉपर्टीज का जिक्र भी जो है वो उसकी बेसिस पे एलिमेंट्स क्लासिफाई होते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखिए हीलियम। ठीक, हीलियम जो है नोबेल गैसेस के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह पे, क्योंकि हीलियम के पास ऑफिशियल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सबके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम को जो यहाँ पे रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ, उसका जो के शेल है वो पूरा है, लाइक उसके जो दूसरे शेल्स पूरे हैं, और ज्यादातर किस चीज के बेसिस पे रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज। तो हीलियम की प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करती हैं, नोबेल गैसेस की। तो हीलियम को उठा के यहाँ पे रखा गया। तो एटॉमिक नंबर अपनी जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह पे, पर हीलियम को प्रॉपर्टीज के बिना पे इधर रखो। ठीक है भाई। तो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड, ग्रुप और पीरियड में। और किस चीज के बिना पे, चीज के बिना पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर एंड प्रॉपर्टीज। ये बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं।
ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 8 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 8। इन ऑल टोटल जो है वो 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है। इन 8 ग्रुप्स में हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है। एक सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप ए। दूसरा है सब ग्रुप बी, सब ग्रुप सी। अब ये जो है आपका सब ग्रुप बी है, यहां से लेके दिस पोर्शन जो है, ठीक है, ये आपका जो है सब ग्रुप बी में आता है। यानी जो रेड आपको लाइन के अंदर जो चीज दिखाई दे रही है सब ग्रुप बी है, और बाकी जो चीजें इसे रेड लाइन के अलावा है वो आपके सब ग्रुप बी में है। तो सब ग्रुप ए में है। ठीक है। तो सब ग्रुप ए में क्या आता है? तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया कितने ग्रुप है? 8। व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप इज द वर्टिकल कॉलम। ये देखिए वर्टिकल कॉलम, यानी ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, दिस इज व्हाट अ ग्रुप। ये ग्रुप होता है। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होता है? ग्रुप डेफिनेशन सिंपल है, द वर्टिकल कॉलम, द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। इज कॉल्ड ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में एक हॉरिजॉन्टल रो होती है जो लेफ्ट टू राइट चलती है, दूसरा टॉप टू बॉटम एक वर्टिकल कॉलम चलता है। तो जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो और ग्रुप के अंदर क्या होता है? इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप के एक ही ग्रुप के अंदर क्या क्या कॉमन चीजें होती हैं? इन द सेम ग्रुप एलिमेंट है। क्या सेम होता है? कोई बताएगा? मेरे लिखने से पहले बता दें क्या सेम होगा। इन द सेम ग्रुप एलिमेंट को क्या सेम होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। इन द सेम ग्रुप एलिमेंट है नंबर 1 सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि शेल नंबर n का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो वैलेंस शेल का यानी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2, n का वैल्यू चेंज होता जाएगा। फॉर हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 1, फॉर लिथियम n इज इक्वल टू 2, फॉर सोडियम n इज इक्वल टू 3। ठीक है। n का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती। हाँ, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। तो इसकी क्या होगी बेटा? इसकी होगी NH2NP1, इसकी होगी NH2NP3। ठीक है। तो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। इन द सेम ग्रुप एलिमेंट की सेम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी वजह से क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। उसके बाद अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? कमेंट करिए जरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? कौन बताएगा? थोड़ा सा जल्दी जवाब। डिफरेंट, हसनैन डिफरेंट, एनर्जी सेम, काश डिफरेंट, नूर डिफरेंट, डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? डिफरेंट
डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये तो खाली इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों, साइज, वेट, एटॉमिक वेट, ठीक है। क्या होता है कि जब आप ग्रुप के अंदर मूव करते हो तो साइज भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है, ठीक है। मान लें हीलियम छोटा है, नियॉन बड़ा होगा, वेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। आर्गन और बड़ा होगा, तो साइज बढ़ने से और वेट बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये डेंसिटी, वॉल्यूम वगैरह, ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती जाएंगी? चेंज होती। और केमिकली क्या रहेगी? सेम रहेगी। केमिकली क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ग्रुप के बारे में होपफुली आपको पता चल गया कि एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप के अंदर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी साइज और वेट पर डिपेंड करती है, और साइज और वेट क्या होता है कि ग्रुप के अंदर चेंज होता जाता है, इस वजह से ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। कोई दिक्कत बेटा? बात समझ आ गई है? अब देखिए हर ग्रुप जो है, हर ग्रुप सब डिवाइड होता है टू सब ग्रुप में। हर ग्रुप के दो ग्रुप हैं, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। ग्रुप बी, तो हर जो आपका ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, टोटल है कितने भाई? पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप है, 8 वर्टिकल कॉलम है, पर हर सब ग्रुप के दो सब ग्रुप होते हैं, ग्रुप के दो सब ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। इसमें जो एलिमेंट आते हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हम सब ग्रुप बी के एलिमेंट की बात करें तो वी से देम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? 4 हैं, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें होंगे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होंगे? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो इसमें अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप हो गए शुरू 1A से लेके 8A तक। इसके ग्रुप की बात करें तो ये शुरू होंगे 1B से लेके 3B तक, सॉरी 8B तक, 8B तक। सब 8 तो ये ग्रुप होंगे 1B से लेके 8B तक, और ये ग्रुप होंगे 1A से लेके 8A तक, ठीक है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? तो टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 8 होते हैं। टोटल ग्रुप 8, हर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, यानी सब ग्रुप टोटल कितने होंगे? सब ग्रुप होंगे 16। सब ग्रुप कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। ग्रुप कितने होंगे? 8। ग्रुप 8 होंगे, सब ग्रुप 16 होंगे। इसके पीरियोडिक टेबल में कहां दिखाई देंगे आपको? भाई ये जो मैंने आपको लगा के दिए देखें, 3B 4B 5B 6B 8B फिर 1B फिर 2B, ये आपके सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं। ये 1A ग्रुप, ये 2A, ये 3A 4A 5A, ये आपके हो गए कौन से ग्रुप हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसको मैं सेव कर लेता हूं और आपको पूछता हूं। थोड़ा सा मुझे बताएं, हमने अभी पीरियोडिक टेबल देखी थी, ये जो एक्स एलिमेंट है ये सब ग्रुप ए में है कि बी में है? ये जो एक्स एलिमेंट है और ये जो वाई एलिमेंट है और ये जो जेड एलिमेंट है, मुझे पता है एक्स
वाई जेड क्या है, क्या है इधर आर और ये एक्स भी कह लें, ठीक है। तो पहले एक्स वाई का बताएं, एक्स क्या है, एक्स डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है मैडम। वाई क्या है, वाई एक नॉर्मल पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अगर ब्लॉक वाइज देखें तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक के बाद में आते हैं, पहले ग्रुप की बात कर लें। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एलिमेंट सब ग्रुप बी के हैं, सारे एलिमेंट जो है ये सब ग्रुप बी में आते हैं, तो ये सब ग्रुप बी में, एक्स आपका सब ग्रुप बी में आ गया, आर आपका सब ग्रुप बी में आ गया, एक्स आपका सब ग्रुप बी में आ गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। एक्स क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट है। वाई क्या है, ये एक्स ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये एक्स ब्लॉक होता है। तो वाई क्या है, वाई एक पी ब्लॉक एंड नॉर्मल एलिमेंट। व्हाट अबाउट जेड, जेड इस ब्लॉक, इस ब्लॉक के नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है। इस ब्लॉक के नॉर्मल एलिमेंट है। व्हाट अबाउट आर एंड एस, आर आपका क्या है, ब्लॉक, ये दोनों लेंथेनाइट सीरीज है और एक्टिनाइट सीरीज है, ठीक है। यहां से आपका लेंथेनियम है यहाँ पे और यहाँ पे आपका एक्टिनियम है, के बाद ये सीरीज शुरू होती है। तो लेंथेनाइट सीरीज का पहला मेंबर सीरियम है, ठीक है। लेंथेनाइट लेंथेनियम नहीं है, सीरियम, ठीक है। तो यहां से सीरीज शुरू होती है, तो इसमें आर एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक के साथ क्या है, ट्रांजिशन है। व्हाट अबाउट एस, सेम एस एंड ट्रांजिशन, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। Have you got the point? तो वापस आते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, इधर है। ग्रुप के बाद, ग्रुप के बाद हमने क्या चीज देखनी है, ग्रुप के बाद हम आते हैं पीरियड पे। तो हमने देखा पीरियडिक टेबल सिस्टम की अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के बिना पे क्लासिफाई करते हैं। उसकी जो बेसिस होती है 3 चीजों पे होती है, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ज्यादातर एलिमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे होते हैं। और कहाँ कहाँ पे ये भी है कि हम एलिमेंट्स को किस बिना पे, उनकी प्रॉपर्टीज के बिना पे जो है वो करते हैं अरेंज, ठीक है। फिर हमने देखा पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप कहते हैं और टोटल पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं, हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप होते हैं, टोटल 16 जो है वो सब ग्रुप है। उसके बाद ग्रुप के अंदर क्या क्या सेम होता है, ग्रुप के अंदर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पीरियड की। तो पीरियड जो है यहां से शुरू होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड है क्या, पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियड, जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। चलो भाई, तो व्हाट इज अ पीरियड, पीरियड क्या होता है, द horizontal row from left to right, left to right in the periodic table, in the periodic table is called period, ठीक है। अब क्या होगा कि पीरियड के अंदर क्या चीज होता है, इन द सेम पीरियड, कि अगर आपके पास एक ही पीरियड में आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सेम होता है, मुझसे पहले जल्दी बताएं। इन द सेम पीरियड एलिमेंट हैव, क्या होता है एलिमेंट के पास, क्या होता है एलिमेंट के बाद, कौन बताएगा, एलिमेंट के पास क्या सेम होता है, जल्दी बताएं। सेम, डिफरेंट, डिफरेंट, ये तो मैं बताता हूं आपको। आप बताएं सेम क्या हो,
सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही धोखा नहीं लगा। सेम साइज, धोखा नहीं लगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, धोखा नहीं लगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, धोखा नहीं लगा। सेम वैल्यू ऑफ इन, हाँ इधर आ गया, मोहम्मद बिलाल ने सही कहा। तो सेम क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट पीरियड में मूव करते हो तो फर्स्ट पीरियड में क्या होगा? n इज इक्वल टू 1। सेकंड पीरियड में मूव करते हो n इज इक्वल टू 2 होगा। थर्ड पीरियड में मूव करते हो तो n इज इक्वल टू 3 होगा। सब एलिमेंट का n का वैल्यू सेम है, n का वैल्यू चेंज होता जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लें कि आप यहां से सोडियम से मैग्नीशियम पे आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पीरियड है? पहले पीरियड का n इज इक्वल टू 1, दूसरे पीरियड का n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, सॉरी 2 किधर गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये पीरियड नहीं है, ये इस जगह पे आएगी। ठीक है, ये यहां से शुरू होती है। ठीक है, ये सीरीज जो है आपकी वो इस जगह से जो है इस जगह पे एडजस्ट होती है 3b ग्रुप में। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज यानी यहां से शुरू होगी। तो ये लेंथेनाइड सीरीज किस पीरियड में? 6 में है, और ये किस पीरियड में? 7 में। तो टोटल पीरियड अक्टूबर में जो रोज है वो 7 है। तो हर हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड सेम होगा, पीरियड सेम होगा, n का वैल्यू सेम होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। ठीक है, और चीज देखिए कि जब आप एक एलिमेंट से आप सोडियम से मैग्नीशियम गए, यानी पीरियड तो सेम है। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम गए, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, आप आर्गन की तरफ बढ़ते गए, आप देखेंगे ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है। ग्रुप का नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ग्रुप का नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, और साइज भी चेंज होती है इसके साथ। ठीक है, तो ग्रुप का नंबर चेंज हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी कि डिफरेंट होगी? क्योंकि साइज भी चेंज हो रही है तो फिजिकल सेम रहेंगी कि डिफरेंट रहेंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। क्योंकि ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है तो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती जाएगी, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी डिफरेंट होंगी। ठीक है बेटा, की केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। सिमिलरिटी सिर्फ एक चीज में होगी, सिमिलरिटी सिर्फ एक चीज में होगी। व्हाट इज दैट? सिमिलरिटी सिर्फ एक चीज में होगी के n का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ग्रुप में सिमिलरिटी किस चीज में होती है? वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आखिरी बात करते हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक क्या होते हैं? तो इसको मतलब सेव करते हैं। तो पीरियाडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। पीरियाडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, ग्रुप 8 होते हैं। दूसरी बात करते हैं ब्लॉक्स की। ठीक है, ब्लॉक्स के लिए पीरियाडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक। पीरियाडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? 4। ये आपका एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे डी वाले आएंगे। ये आपका एफ ब्लॉक है, यानी ये जो नीचे वाले हैं। ठीक है, एस ई एफ, बाकी क्या रह गया? पी। ये आपका पी ब्लॉक। पीरियाडिक टेबल में टोटल जो ब्लॉक है वो कितने हैं? एस पी डी एफ, टोटल 4 ब्लॉक। ब्लॉक की किस तरह से होती है कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो पीरियाडिक टेबल में ब्लॉक्स क्या होते हैं? 4। 4 कौन से भाई? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखिए, मान ले कि आपके पास एक एलिमेंट है कि आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल सकता है? एक तो एलिमेंट किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है।
ये सारी इंफॉर्मेशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेते हैं। साइज सेम नहीं होती बेटा, साइज चेंज होती है। जब आप पीरियड में मूव करते हो तो साइज छोटी होती जाएगी, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा कि 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी कितने हो गए, 4 पी में आएंगे। तो ब्लॉक इस चीज से डिसाइड होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी में, उसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक। ऑक्सीजन भैया में इसकी कॉन्फ़िगरेशन से पता चला पहली बात कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या देखना है, हमने देखना ये जो ये 1 होता है एन एन एक्स, ये चीज ध्यान में रखें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। एन क्या हो गया, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल को बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अजीमेथल क्वांटम नंबर, अजीमेथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सबशेल, ठीक है, सबशेल को। तो जब आप यानी 1 आपका एन है, एक्स आपका एल है, सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, और एक्स आपके इलेक्ट्रॉन है। एक्स का किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखिए पीरियड का कैसे पता चलेगा कि भाई एन का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, N1 N2 N2, यानी इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा, बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। तो ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद ग्रुप का कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो आखिरी वाला शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल करें, 2 और 4 कितने हो गए, 6, ये आपको 6 ग्रुप में मिलेगा। अब दूसरी बात 6A में मिलेगा कि 6B में मिलेगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो एस और पी मिला के एलिमेंट है वो सब ग्रुप ए में आते हैं, तो आपको ये 6A ग्रुप में। चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं कि वाकई 6A ग्रुप में मिलता है। तो ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो है आपका लार्जेस्ट ब्लॉक है, डी ब्लॉक, लार्जेस्ट ब्लॉक से ज्यादा जो एलिमेंट है वो इसमें होते हैं। और एस ब्लॉक जो आपका स्मॉलेस्ट ब्लॉक है, सबसे छोटे से छोटा ब्लॉक एस, सबसे छोटा ब्लॉक एस है, सबसे बड़ा ब्लॉक डी है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक और चीज आए कि इस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, ऑल मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हीलियम देखिए इधर रखा होता है पर होता है इस ब्लॉक एलिमेंट। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं भाई, मेटल होते हैं। डी ब्लॉक की बात करें, ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। एस ब्लॉक की बात करें, ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स। पी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलाइट्स भी हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, सारे के सारे इस चीज में मौजूद होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये वो। तो लॉन्गेस्ट ब्लॉक आपका डी ब्लॉक हो गया, स्मॉलेस्ट ब्लॉक आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इस ब्लॉक में 2 नॉन मेटल हैं, बाकी जो है आपके जितने भी एलिमेंट है 12 वो सारे के सारे मेटल्स हैं। डी और एफ ब्लॉक यानी ट्रांजिशनल एलिमेंट सारे के सारे मेटल्स हैं, ना उनमें नॉन मेटल होता है ना मेटलाइट होता है, ठीक है। बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनमें मेटल्स भी होते हैं, इनमें नॉन मेटल्स भी होते हैं, इनमें मेटलाइट भी। ये बना, चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा इसके बाद देखिए ये पीरियोडिक टेबल में आपको एक स्टेरिक लाइन दिखाई देगी, स्टेरिक लाइन, ये मेटलॉइड है, ठीक है। ये वाले यहाँ पे बोरान होता है, ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आपका क्या चीज है, आर्सेनिक, फिर एंटीमोनी, फिर टेलोरियम, फिर पोलोनियम, ये मेटलाइट, ठीक है। और ये जो है ना किस लोकेशन पे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका डी है, ये एस है, और इसके नीचे क्या होता है, एफ होते हैं। तो जितने भी आपके मेटलॉइड्स हैं, अब पी ब्लॉक में ये मेटल्स होंगे, ये वाले एलिमेंट जो इसके नीचे है, इसके ऊपर जो है वो क्या होंगे, नॉन मेटल, यानी
तो भाई ब्लॉक 4 होते हैं। ब्लॉक की जो क्लासिफिकेशन है इस बिना पे होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस चीज में है, जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो ब्लॉक होगा। थोड़ा सा किसी और का देखते हैं। आपके पास स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर है 21। आप क्या करोगे, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखिए ग्रुप और पीरियड नंबर और ब्लॉक का कैसे पता चलेगा। फिर इलेक्ट्रॉन डी में है तो भाई ये ब्लॉक क्या होगा, इसका डी ब्लॉक है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है स्कैंडियम, ठीक है भाई। उसके बाद पीरियड क्या होगा, पीरियड के लिए आपने हाईएस्ट एन वैल्यू देखना है। एन वैल्यू कितना है हाईएस्ट, 3 है कि 4 है, 3 है कि 4 है, 3 है कि 4 है, देख लें जल्दी जल्दी जल्दी। 4 है तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड 4 में मिलाएंगे आप, ठीक है। स्कैंडियम वो पीरियड 4th पीरियड में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप क्या होगा, तो देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में है, ठीक है, आखिरी शेल इसका चौथा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रुप आपका क्या होगा 3। अब मुझे बताएंगे ये एक नॉर्मल एलिमेंट है कि ट्रांजिशन है, नॉर्मल है कि ट्रांजिशन है, क्या ये बी ब्लॉक है तो क्या होगा, नॉर्मल होगा कि ट्रांजिशन, तो बी में आएगा तो 3b ग्रुप। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है। चलिए मुझे ये बताएं कॉपर 29 इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद 4s1 and 3d10। बताएं इसका ग्रुप पीरियड नंबर क्या होना चाहिए, ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक कौन सा होगा एंड पीरियड कौन सा होगा। चले भैया बताएं। ब्लॉक डी ठीक है, मान लिया। पीरियड 4 ये भी मान लिया, 4th पीरियड सही है। ग्रुप का बताएं, उस हिसाब से 11 भी तो होता नहीं, क्या होगा 4 हो गया, ये आपका होगा क्या। देखिए जब बी शेल पूरा है तो ये तो अंदर होगा, तो हम इसको सिर्फ काउंट करेंगे तो ये होगा आपका 1b। ट्रांजिशन है बिल्कुल, ठीक है। तो जब आपकी डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हों फिर आप इसका जो आखिरी वाला जो शेल है इस ऑर्बिटल वाला, ठीक है, जो एन हाईएस्ट एन वैल्यू होगा उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इसको फिर हमने डी ब्लॉक क्यों कहा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके बिना पीरियड और ग्रुप नंबर मालूम कर सकते हैं। तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वही ओल्ड है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है या वही ट्रेडिशनल चेंजेस है, ठीक है। सेव करते हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है बेटा, न्यू है, वेरी गुड, वेरी न्यू। चलें इसके बाद एलिमेंट के ग्रुप के नाम है, मैं आपको यहां से बता देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ वन ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्की मेटल्स। तो वन ए ग्रुप के एलिमेंट को अल्की मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। सेकेंडरी ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहती है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा वहां से आप पढ़ लेना, थोड़ा बता दूं मैं आपको जस्ट, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनके भी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर और जमीन से मिलते हैं, जिसको अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रुप है 1b को क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। क्वाइनेज मेटल्स यानी ऐसे एलिमेंट जो सिक्के बनाने के, कॉइन्स बनाने के काम आते हैं, ठीक है। इसको बोरान फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, इनको नाइट्रोजन 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 का मतलब होता है स्टेबल कंपाउंड फार्मर, कि ये जो कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस और इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं
वो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। आप ज्यादातर रिएक्शंस में देखेंगे आपको ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन ये नजर दिखाई देंगे, हाइड्रोजन दिखाई देगा, कार्बन दिखाई देगा, आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस ये कम दिखाई देंगे, बहुत कम, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इस वजह से इनको निक्टोजेंस कहते हैं। इसकी लिटरली मीनिंग यही है, स्टेबल कंपाउंड पार्ट। इसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चेल्कोजेंस, चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस का मतलब होता है फार्मर, और बनाते हैं। ठीक है, तो आप और क्या होता है, जो जो आपके मेटल्स होते हैं, इनके जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके मेटल्स के नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, इनको और कहते हैं, उनको मिनरल कहते हैं। वैसे मिनरल में कुछ और होते हैं, वो कैसे होते हैं वो फिर हम बाद में देखेंगे। इनको हैलोजेंस कहते हैं, इनको नोबल गैसेस, नोबल गैस। इन दोनों को सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनियम, ये जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, इनको कहते हैं नोबल मेटल्स, नोबल मेटल। नोबल गैसेस की तरह, नोबल गैसेस की तरह जैसे ये लेस रिएक्टिव होती हैं, आपके नोबल मेटल्स भी क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। इनको भी जंग लगता है, पर इनका जो ऑक्साइड लेयर है वो इनको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको ये सेल्फ प्रोटेक्टेड मेटल्स होते हैं, और ये जो है फर्दर कोरोड होने से खुद को बचाते हैं, इसको नोबल मेटल्स कहते हैं। तो इनका एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो है इसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके बाद इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, इस वजह से इनकी जो शाइन है, इनका जो लस्टर है वो कायम दायम रहता है। तो आज के लिए इतना काफी, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कल हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, मेरा कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें।